हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5th, जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, उसकी एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ट्राइंगल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या हैं, एंड ट्राइंगल्स को हम साइड के बेसिस पे कैसे नाम दे सकते हैं एंड एंगल्स के बेस पे कैसे नाम दे सकते हैं, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से प्रीवियस वीडियो में करवाई हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस एक्सरसाइज पर, क्योंकि इस एक्सरसाइज में उसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर हमें क्या दे के रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल्स के नाम बताने हैं। पहला क्या है, ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी लेंथ क्या दे के रखी है, एक लेंथ दे के रखी है, एक साइड की लेंथ दे के रखी है 7 सेंटीमीटर, दूसरी साइड की लेंथ दे के रखी है 8 सेंटीमीटर, तीसरी साइड की लेंथ हमें क्या दे के रखी है, 9 सेंटीमीटर। क्या दिख रहा है हमें, तीनों जो लेंथ है वो क्या है, अलग है, अनइक्वल है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलीन ट्राइंगल, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सारी साइड्स क्या रहती हैं, अनइक्वल रहती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, बी वाला देख लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ट्राइंगल है जिसमें अगेन हमें तीनों साइड्स क्या दे के रखी हैं, अलग अलग लेंथ की दे के रखी हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें सारी ही साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं एंड 5 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, मतलब पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर है एंड पी आर भी 5 सेंटीमीटर है। तो सारी साइड्स इक्वल हैं। तो ये मैंने आपको किसके लिए बताया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए बताया था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, आया समझ में? चलिए, डी क्या है, ट्राइंगल डी ई एफ विथ मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल बेस पे दे के रखा है तो एंगल बेस पर ही हम नाम देंगे। ठीक है, क्या दे के रखा है कि डी ई एफ एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल डी क्या है, 90 डिग्री है, मतलब एक एंगल हमें 90 डिग्री मिल रहा है, राइट एंगल मिल रहा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोल देंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड विथ मेजर एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड। बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन साथ ही में ये भी इंफॉर्मेशन दे के रखी है कि जो एक्स वाई साइड है वो वाई जेड साइड से क्या है, मतलब दोनों साइड्स क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बना के देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हम क्या मान लेते हैं, ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड है। ठीक है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड है।
तो एंगल y जो है वो क्या है 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। साथ में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो एक्स वाई साइड है वो वाई जेड साइड के इक्वल है, मतलब दो साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं, तो दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो ये जो ट्राइंगल हमें एक्स वाई जेड दे के रखा है ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, क्या है, राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, ट्राइंगल एल एम एन विथ मेजर एंगल एल इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेजर एंगल एम इज इक्वल टू 70 डिग्री, मेजर एंगल एन इज इक्वल टू 80 डिग्री। मतलब एंगल एल 30 डिग्री है, एंगल एम 70 डिग्री है एंड एंगल एन 80 डिग्री है। तो अगर हम ध्यान से देखें तीनों ही एंगल्स हमें क्या दिख रहे हैं, 90 डिग्री से कम है, तो हम इसे बोल सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड, हमें क्या करना है, मैच करना है। यहाँ पर हमें मेजर्स ऑफ ट्राइंगल दे के रखे हैं एंड यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल दे के रखे हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर तीनों साइड्स हमें इक्वल लेंथ की दे के रखी हुई हैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम इक्विलेटरल से मैच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जहाँ पे हमें दो साइड्स इक्वल लेंथ की दे के रखी हैं तो वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम आइसोसेलेस से मैच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, जहाँ पे सारी साइड्स की लेंथ जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, अनइक्वल है, तो उसमें क्या आएगा, स्केलीन ट्राइंगल आएगा, तो हम स्केलीन के साथ मैच कर देंगे। ठीक है, देन 3 एक्यूट एंगल, जहाँ पे हमें 3 एक्यूट एंगल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, सारे ही एक्यूट एंगल है, क्योंकि तीनों एंगल्स, मतलब ट्राइंगल में तो 3 ही एंगल्स रहते हैं, तीनों ही एक्यूट हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम इससे मैच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद 1 राइट एंगल, अगर हमें एक राइट एंगल मिल रहा है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो हम यहाँ पर राइट एंगल से मैच कर देंगे। ठीक है, 1 ऑब्ट्यूज एंगल दे के रखा है, तो मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है एक एंगल, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो हम इससे मैच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 1 राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, बोला जा रहा है एक राइट एंगल तो है ही, साथ में दो साइड्स उसकी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, तो दो साइड्स जिसकी इक्वल रहती हैं वो आइसोसेलेस होता है। एक राइट एंगल है तो राइट एंगल भी होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये जो ट्राइंगल है वो है आइसोसेलेस राइट एंगल। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वेज, मतलब हर एक ट्राइंगल को हमें 2 अलग अलग तरीके से नाम देने हैं। ठीक है, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन, हम क्या करेंगे, क्या नाम आएगा यहाँ पे, ऑब्जर्व करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फिगर अगर हम देखें, तो अगर हम साइड के बेस पे देखें तो हमें क्या दिख रही है कि दो साइड क्या है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है एंड यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, मतलब दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनके एंगल बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये क्या है, ये दोनों ही एंगल क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, एंड ये एंगल डिफरेंट है, तो उसके लिए भी आइसोसेलेस ट्राइंगल आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, तीनों ही एंगल्स क्या है, तीनों ही एंगल्स एक्यूट एंगल हैं। कैसे समझ में आ रहा है, अगर हम
इस एंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल होता तो ऐसे स्ट्रेट जाता, लेकिन राइट एंगल से कम है तो एक्यूट एंगल है। ये वाले एंगल की बात करें तो राइट एंगल होता तो ऐसे स्ट्रेट जाता, राइट एंगल से कम है तो ये भी एक्यूट एंगल है, ठीक है। एंड देन इस एंगल की बात करें तो राइट एंगल होता तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाता, लेकिन राइट एंगल से कम है तो ये एंगल भी एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है। तो ये वाला जो ट्राइंगल हमें दे के रखा है ये और क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर अगर हम इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, एक साइड 7 सेंटीमीटर है, एक 15, एक 8 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स क्या हैं, अलग हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, साइड बेस की बात करें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सॉरी सारे ही साइड्स क्या हैं, अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलीन ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्केलीन ट्राइंगल। एंड एंगल बेस की बात करें, आपको दिख रहा होगा एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, मतलब राइट एंगल बना हुआ है। तो ये पूरा ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल भी बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम इस फिगर की बात करते हैं इस ट्राइंगल की, तो हमें क्या दिख रहा है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, मतलब दो सेम साइड हमें दे के रखी है, दो इक्वल साइड्स हैं। तो साइड बेस पे अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आया समझ में। फिर अगर हम एंगल बेस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ये वाला एंगल देके रखा है, तो ये जो एंगल है आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री होता तो स्ट्रेट जाता, लेकिन 90 डिग्री से भी ज़्यादा बेंड हुआ है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा है एक एंगल, तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट 3 ट्राइंगल देखते हैं। सबसे पहले अगर हम डी वाला देखें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, दो साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का एक एंगल है, इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर दिख रहा है, मतलब तीनों ही साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड नेक्स्ट अगर हम इसे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिखेगा कि ये वाले एंगल की अगर हम बात करें 90 डिग्री होता तो स्ट्रेट जाता, 90 डिग्री से कम है तो ये वाला एंगल मतलब एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट अगर इस एंगल की बात करें 90 डिग्री होता तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती, लेकिन 90 डिग्री से कम बना हुआ है तो ये भी एक्यूट एंगल है, ठीक है। अगर इस एंगल की बात करें 90 डिग्री होता तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाता, लेकिन 90 डिग्री से कम बना हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी एक्यूट एंगल है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, तीनों ही एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है, मतलब एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब क्या, ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं।
अगर हम नेक्स्ट ट्राइंगल की बात करें तो नेक्स्ट ट्राइंगल में हम क्या देख पा रहे हैं, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। तीनों ही साइड्स क्या हैं, अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इस एंगल की, ये एंगल जो दे के रखा है, इसको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, अगर राइट एंगल होता बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती, लेकिन स्ट्रेट लाइन से भी ज़्यादा बेंड हुआ है, मतलब ज़्यादा एंगल दे के रखा है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ये ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल बोल देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैच स्टिक्स। क्या बोला जा रहा है, मैच स्टिक का यूज़ करके हमें क्या करना है, ट्राइंगल्स को बनाना है। सम आर शोन हेयर, एंड कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दे के रखे हुए हैं जो कि मैच स्टिक से यहाँ पर क्या बना हुआ है, ट्राइंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, देन उसके बाद कैन यू मेक अ ट्राइंगल विथ, हमसे पूछा जा रहा है क्या आप ट्राइंगल बना सकते हो 3 मैच स्टिक से, 4 मैच स्टिक से, 5 मैच स्टिक से एंड 6 मैच स्टिक से। नेक्स्ट फिर बोला जा रहा है रिमेंबर यू हैव टू यूज़ ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक इन ईच केस। क्या बोला जा रहा है कि सारी ही मैच स्टिक को यूज़ करना है। अगर 3 बोला गया तो 3 करोगे, 4, 5, 6 सभी मैच स्टिक को हमें क्या करना है, यूज़ करना है एंड ट्राइंगल फॉर्म करना है। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस, तो हर एक केस में कौन सा ट्राइंगल बन रहा है वो भी हमें ही बताना है। ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल थिंक ऑफ रीज़न फॉर इट, और अगर आप ट्राइंगल नहीं बना सकते हो, जैसे कि कंडीशन हमें दे के रखी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप ट्राइंगल नहीं बना पा रहे हैं तो उसका रीज़न भी हमें बताना है। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो सबसे पहले हमें दे के रखा है 3 मैच स्टिक। क्या दे के रखा है, 3 मैच स्टिक। तो 3 मैच स्टिक की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें बनाना है ट्राइंगल, वो भी 3 मैच स्टिक से। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक मैच स्टिक है, ये दूसरी मैच स्टिक है, ये तीसरी मैच स्टिक है। ठीक है, 3 मैच स्टिक का हमने यूज़ किया, यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, एक मैच स्टिक, तीनों मैच स्टिक की जो लेंथ रहेगी वो तो सेम ही रहेगी। अगर मैच बॉक्स की बात करो तो वहाँ पर जो मैच स्टिक्स आती हैं उनकी लेंथ तो सेम ही रहती है, ऐसा तो नहीं है एक बहुत बड़ी रहती है, बहुत छोटी, फिर मीडियम साइज़ की, ऐसा नहीं रहता। तो यहाँ पर अगर हम 3 मैच स्टिक का यूज़ करके ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल बन रहा है यहाँ पे, एंड जो ट्राइंगल बन रहा है वो क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि साइड्स की जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमसे बोला जा रहा था कि हमें कौन से टाइप का ट्राइंगल है वो भी बताना है, एंड ट्राइंगल बन पा रहा है कि नहीं वो भी बताना है। तो हमने देख लिया बन गया है ट्राइंगल, और अगर नहीं बन पाता तो रीज़न भी बताना है। ठीक है, तो पहला वाला तो हमने कर ही लिया है। सेकंड की बात करें तो हमसे बोला जा रहा है कि 4 मैच स्टिक का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कोशिश करते हैं 4 मैच स्टिक की यूज़ करने की, तो यहाँ पर एक मैच स्टिक होगी, यहाँ पे दूसरी, ठीक है, यहाँ पे तीसरी हो जाएगी एंड यहाँ पे चौथी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें ट्राइंगल को हम ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे डाउन साइड की बात करें 2 मैच स्टिक हो जाएंगी, एंड यहाँ पर इस साइड एंड इस साइड की बात करें तो एक एक मैच स्टिक लग जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम डाउन साइड की बात करें, ये 2 मैच स्टिक से बना होगा, एंड यहाँ पर एक मैच स्टिक, यहाँ पे एक मैच स्टिक, तो 4 मैच स्टिक हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, मतलब यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मैच स्टिक यूज़ हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी मैच स्टिक, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरी, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथी मैच स्टिक, मतलब 4 मैच स्टिक का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ठीक है, आया समझ में। तो बोला जा रहा है यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हम कम कर पाएंगे क्या, ये तो हमने जस्ट एस्टिमेट करके ट्राइंगल बना दिया, बट एक्चुअल में ट्राइंगल फॉर्म हो पाता है या नहीं वो हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो
अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक मैच स्टिक यूज़ हुई है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक और मैच स्टिक यूज़ हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक और मैच स्टिक यूज़ हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और मैच स्टिक यूज़ हुई है, ठीक है। तो अगर हम सभी को 1 यूनिट मान लेते हैं तो हमें ये पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ट्राइंगल के केस में अगर हम किन्हीं दो साइड्स को लेते हैं तो उनका जब हम सम करेंगे वो तीसरी साइड से क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था, तभी हम मानेंगे कि ट्राइंगल फॉर्म हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, एंड यहाँ पर अगर हम ए सी एंड बी सी दो साइड्स ले रहे हैं, कौन सी, ए सी प्लस, यहाँ पर हम साइड ले रहे हैं ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, इन दोनों साइड का जब हम प्लस कर रहे हैं तो इनका सम ज़्यादा आना चाहिए, वो भी थर्ड साइड से, जो कि हम क्या ले रहे हैं, ए बी ले रहे हैं, ठीक है। ए सी हम मान रहे हैं 1 यूनिट प्लस बी सी भी क्या मान रहे हैं, 1 यूनिट, एंड ए बी क्या है, ए बी 1 + 1 2 यूनिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 यूनिट्स। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, आना तो ग्रेटर चाहिए था, बट 1 + 1 जब हम कर रहे हैं 2 यूनिट्स, तो वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो साइड्स को जब हम सम कर रहे हैं तो उसका मेजरमेंट ज़्यादा आना चाहिए, उसकी लेंथ ज़्यादा आनी चाहिए एज़ कंपैरिजन टू थर्ड साइड, लेकिन यहाँ पे दोनों का इक्वल आ रहा है, तो इसमें ट्राइंगल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे in this case triangle cannot be formed because sum of two sides of a triangle is not greater than the थर्ड साइड, क्योंकि यहाँ पे जब हम टू साइड्स को ऐड कर रहे हैं तो उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं आ रही है, थर्ड साइड से इक्वल आ रही है, ठीक है। आया समझ में, तो रीज़न भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें सी क्या बोला जा रहा है कि 5 मैच स्टिक का यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इस साइड में 2 मैच स्टिक का यूज़ कर रहे हैं एंड इस साइड में 2 मैच स्टिक का यूज़ कर रहे हैं, एंड यहाँ पर एक ही मैच स्टिक का यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख पाओगे यहाँ पर हम ट्राइंगल फॉर्म कर पा रहे हैं। कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मैच स्टिक यूज़ हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी मैच स्टिक यूज़ हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मैच स्टिक यूज़ हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी मैच स्टिक यूज़ हुई है, एंड यहाँ पर एक, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो पांचों मैच स्टिक का हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज़ कर लिया है, ठीक है। आया समझ में, जिसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि 1 + 1 यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 + 1 यहाँ पे 2 यूनिट्स का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी 1 + 1 कितनी यूनिट का यूज़ हो रहा है, 2 यूनिट्स का। मतलब मैच स्टिक को अगर हम यूनिट्स में काउंट करते हैं तो यहाँ पर 2 मैच स्टिक का, यहाँ पर भी 2 मैच स्टिक का, एंड यहाँ पर 1 मैच स्टिक का यूज़ हो रहा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इसकी लेंथ एंड इसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो मतलब ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है 6 मैच स्टिक, क्या हम 6 मैच स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर इस साइड हम 2 मैच स्टिक का यूज़ कर लेंगे, इस साइड भी 2 मैच स्टिक का यूज़ कर लेंगे,
एंड इस साइड भी हम 2 मैच स्टिक का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मैच स्टिक यूज़ कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मैच स्टिक की यूज़ कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मैच स्टिक यूज़ कर ली एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर भी 2 मैच स्टिक यूज़ किया है, यहाँ पर भी 2 मैच स्टिक एंड यहाँ पर भी 2 मैच स्टिक। तो लेंथ तीनों साइड की क्या आएंगी, इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। तो ट्राइंगल तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि सारी साइड्स की लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई है एंड अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।